अंज न्यूज मीडिया में आज आप देखेंगे गया जिला की चुनावी तैयारी कि गया के डीएम किस तरह से चुनाव की पूरी तैयारी कर लिए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इसके लिए बहाल किया गया है डीएम की तरफ से और गया के एसएसपी की तरफ से। तो गया जी के डीएम और एसएसपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यूं कहें गया जी चुनाव के लिए पूरी तरह से रेडी है। जाहिर हो 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान प्रक्रिया गया जी में होना है। तो 11 नवंबर को जो वोटिंग होगा, पोलिंग होगा, मतदान होगा, उसके लिए गया जी और गया जी के डीएम और एसएसपी पूरी तरह से रेडी हैं, तैयार हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। तो आज आपको इसमें पूरी स्पेशल रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि गया जी में आखिर किस तरह की प्रशासनिक तैयारी की गई है और किस तरह से प्रशासन चुस्त दुरुस्त व्यवस्था चुनाव के लिए किया है, मतदान के लिए किया है, उसकी तमाम तैयारियों की एक बड़ी समीक्षा आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे पूरी तैयारी आपको दिखाएंगे कि गया जी का डीएम और एसएसपी किस तरह का चुनाव की तैयारी किए हैं और जबरदस्त तैयारी गया के डीएम और एसएसपी ने कर रखा है चुनाव के लिए। तो पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और इस वक्त आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार खबर। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए विस्तार से बढ़ेंगे खबरों की तरफ और जब विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर गया जिले में पूरी तरह से प्रशासनिक तैयारी चुनाव की कर ली गई है। गया के डीएम और एसएसपी ने यह जानकारी दी है कि गया जी चुनाव के लिए पूरी तरह से रेडी है, पूरी प्रक्रिया तैयार हो चुका है और गया जी 11 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से रेडी है, तैयार है और जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था भी किया गया है। कड़ी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। गया के डीएम और एसएसपी ने ऐसी जानकारी दी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्था किया गया है। तो आइए इसका स्पेशल रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं गया जी की पूरी इलेक्शन की तैयारी का। इलेक्शन 2025 की आप तैयारी देख पा रहे हैं गया जी का और इसमें आपको स्पेशल रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप अंज न्यूज मीडिया के हवाले से देख रहे हैं। तो आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं गया जी के इलेक्शन की चुनावी तैयारी की तरफ कि गया के डीएम और एसएसपी ने किस तरह की तैयारी कर रखे हैं और गया जी का पूरी तैयारी हो चुकी है चुनाव की। तो आइए सीधे आपको हम लिए चलते हैं चुनाव की तैयारी की तरफ। तो ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं गया जी में पूरी तैयारी चुनाव की गई है और कड़ी तैयारी की गई है। इस तरह का सूचना तंत्र को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं से कोई गलत सूचना ना आए, यदि ऐसा आती है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाती है। और गया जी की तैयारी देख रहे हैं, गया जी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और गया के डीएम और एसएसपी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से कोषांग बनाया गया है और कोषांग के माध्यम से पूरी निगरानी रखी जा रही है कि कहीं से कोई अफवाहजनक खबर तो नहीं आ रहा है और यदि किसी विरोधी के बात में कहीं कोई शिकायत भी आ रही है उस पर भी कड़ी निगाह रखा जा रहा है। तो ये तैयारी देख रहे हैं कि वोटिंग का जो तैयारी है वो पूरी तरह से तैयार दिख रहा है गया जी और गया के डीएम और एसएसपी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इसके लिए कर रखे हैं क्योंकि वोट का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और लोकतंत्र का सबसे मजबूत कड़ी है वोट। तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम गया का भी आप दृश्य इस वक्त देख रहे हैं कि गया डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम गया को अभी आप देख रहे हैं। नियंत्रण कक्ष सब वोटर हेल्पलाइन शिकायत निवारण कोषांग बनाया गया है
और पूरी तरह से इस तरह देख रहे हैं कि गया जी तैयार है। और इसके लिए तमाम जो ये देखिए कॉल सेंटर बनाया गया है, ये कॉल सेंटर का आप दृश्य देख पा रहे हैं कि कहीं से भी शिकायत आती है इस कॉल सेंटर में, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। और यहाँ पर ये आप कॉल सेंटर का दृश्य आप देख पा रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर ये कॉल सेंटर बनाया गया है और इस पर डीएम और एसएसपी की पूरी निगाह बनी हुई है कि कॉल सेंटर में यदि किसी भी तरह की बात की शिकायत आती है या कोई सूचना आती है, उसे कड़ी कार्रवाई करते हुए उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। इसीलिए ये सूचना केंद्र बनाया गया है। ये कॉलिंग सेंटर है। आप सूचना तंत्र को आप देख पा रहे हैं किस तरह से मजबूत किया गया है गया डीएम और एसएसपी की तरफ से। ये पूरी तैयारी है और उसके लिए आप देख पा रहे हैं कि ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं हेल्पलाइन का है, मतदाता हेल्पलाइन का है और हेल्पलाइन भी जारी किया गया है जिसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और ये खबर आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। ये गया डीएम के द्वारा बनाया गया है चुनावी कॉल सेंटर। तो कॉल सेंटर का अंदर का दृश्य आप देख पा रहे हैं और उसकी पूरी तहकीकात गया के डीएम और एसएसपी के माध्यम से की जाती है। इसीलिए देख रहे हैं आपकी वोट के लिए गया जी पूरी तरह से तैयार है, रेडी है और गया जो चुनाव के लिए रेडी है उसका तमाम दृश्यों को आप यहां पर देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। क्योंकि वोट सबसे बड़ी ताकत है इस लोकतंत्र का, इसीलिए वोट आप अवश्य करें और अपना मतदान जरूर करें, अपना अधिकार जरूर दें। ये गया समाहरणालय का दृश्य है, गया जी का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, चुनावी तैयारी देख पा रहे हैं। और एक कलेक्ट्रेट के पास आप देख पा रहे हैं कलेक्ट्रेट गया है और इसके आगे पीछे जो तैयारी की गई है, तमाम जिले में जो तैयारी की गई है उसका आप पुख्ता दृश्य आप देख पा रहे हैं। क्योंकि गया डीएम इस वोटिंग के लिए, वोट के अधिकार के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। क्योंकि वोट जो है बहुमूल्य चीज है और उसी वोट से सरकार बनती है, सत्ता बनती है। इस वक्त जो है चुनाव आयोग का डंडा चल रहा है, इस वक्त सरकार का नहीं चुनाव आयोग का सब चल रहा है। क्योंकि वोट अहम चीज है, बहुत मूल्यवान चीज है लोकतंत्र के लिए वोट। इसके लिए गया जी और मीडिया एवं जिला मीडिया पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए ये सूचना भवन है गया जिले का जिसे आप देख पा रहे हैं। तो सूचना भवन भी गया का पूरी तरह से तैयार हो चुका है ताकि कोई भी गलत संदेश और गलत अफवाह नहीं फैला सके, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। उसके लिए सूचना भवन भी पूरी तरह से रेडी है, तैयार है। ये गया का मीडिया कोषांग आप देख पा रहे हैं। गया का मीडिया कोषांग जो है वो जबरदस्त तैयारी के साथ इस वक्त काम कर रहा है चुनाव के मद्देनजर। तो देख पा रहे हैं आप ये कंट्रोल रूम को देख पा रहे हैं, यहीं से तमाम जो सूचनाएं आ रहे हैं उस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है ताकि कहीं से कोई गलत सूचना आए तो उस पर प्रशासनिक तैयारी बहुत कड़ी तरीके से की जाएगी। क्योंकि गया में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है, पोलिंग होना है, वोटिंग होना है। उसके लिए गया जी पूरी तरह से रेडी है। उसका दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। अंज न्यूज मीडिया के हवाले से आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज और इस एक्सक्लूसिव कवरेज के साथ मैं आपके साथ अशोक कुमार अंज। तो अंज न्यूज मीडिया की एक्सक्लूसिव प्रस्तुति आप देख पा रहे हैं। देखिए गया के डीएम और एसएसपी कितनी पुख्ता तैयारी कर रखे हैं, उसकी एक एक तैयारी के विषय में आपको दिखा रहे हैं और एक एक तैयारी की झलकियां आपको दिखा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है वोट बहुमूल्य है, अपना अधिकार अपना वोट अवश्य दें और निर्भीक होकर के दें। कहीं डर और भय का कोई माहौल नहीं है। देखिए मतदाता हेल्पलाइन भी जारी किया गया है और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम गया का दृश्य आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कंट्रोल रूम गया में डे नाइट काम कर रहा है। दिन रात ये नियंत्रण कक्ष सह
वोटर हेल्पलाइन जारी है। आप वहां पर शिकायत कर सकते हैं, शिकायत का निवारण हो सकता है, इसीलिए शिकायत निवारण कोषांग का गठन किया गया है। तो इस तरह से देख रहे हैं 24 आवर ये कॉलिंग सेंटर वर्क कर रहा है और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो कॉल आते हैं उसे लोग अटेंड करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं महिला और पुरुष रात दिन इस कॉलिंग सेंटर में बने हुए हैं और हेल्पलाइन का जो नंबर दिया गया है उस पे आप कर सकते हैं। कोई भी सूचना आप यहाँ पर दे सकते हैं, चुनाव से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित या कोई अफवाह फैलाया जा रहा है तो उसकी पूरी सूचना आप दे सकते हैं इस कॉल सेंटर को। आप जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है 10 विधानसभा क्षेत्र गया में है और उन 10 विधानसभा क्षेत्र का वोटिंग जो है पोलिंग होना है वो 11 नवंबर को होना है। इसीलिए अब 11 नवंबर वोटिंग का टाइम बहुत ही नजदीक है, लेकिन गया जी वोटिंग के लिए, मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। तो हम आपको बताते हैं कि इस कॉल सेंटर में जो अब तक सूचनाएं आ रहे हैं उस पर कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि गया में 10 विधानसभा क्षेत्र है, उन विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी आपको बता देता हूं कि आखिर कौन कौन सा 10 विधानसभा क्षेत्र गया जी में पड़ता है और जहां पर कि दूसरे फेज में वोटिंग होना है 11 नवंबर को। तो हम आपको जानकारी देते हैं कि पहला जो है वो गुरुआ है विधानसभा क्षेत्र, दूसरा जो है शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र है, तीसरा इमामगंज सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, बाराचट्टी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, बोधगया सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, गया टाउन विधानसभा क्षेत्र, टिकारी विधानसभा क्षेत्र, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र, अतरी विधानसभा क्षेत्र और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र। यानी इस तरह से 10 विधानसभा क्षेत्र गया जी में है। तो तब तकरीबन इन्हें 10 विधानसभा क्षेत्रों में मिला करके तकरीबन 30 लाख के आसपास जो है यहाँ पर वोटर हैं। तो 30 लाख के तकरीबन जो वोटर हैं वे प्रत्याशियों के भाग्य को यहाँ पर तय करते हैं कि कौन से विधानसभा से कौन विधायक चुने जाएंगे, उसका किस्मत को तय करते हैं जो ये वोटर हैं। तो इस तरह से पूरी तैयारी की गई है और जो तमाम तैयारियों में शामिल है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो तकरीबन 30 लाख के आसपास जो वोटर यहाँ पे हैं वे 10 विधानसभा क्षेत्रों के हैं। उसमें है गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज सुरक्षित, बाराचट्टी सुरक्षित, बोधगया सुरक्षित, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अतरी और वजीरगंज विधानसभा। इस तरह से भाग्य को जो आजमाने के लिए प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं उनके लिए तमाम तैयारी की गई है, प्रशासनिक तैयारी की गई है और गया जी में स्त्री और पुरुष के लिए बहुत ही जबरदस्त तैयारी की गई है और कहीं कहीं पिंक बूथ की भी स्पेशल तैयारी की गई है। तो इस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं कि गया डीएम की ओर से जो तैयारी की गई है उसकी आप एक बहुत जबरदस्त नजारा आप देख पा रहे हैं। पूरी तैयारी की आप झलकियां देख पा रहे हैं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की आप तैयारी देख पा रहे हैं इस वक्त अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं हथौड़ा मार शो, क्योंकि वोट आपका अधिकार है जो बहुमूल्य है, उसे आप बहुत सोच समझ करके डालें और आपकी ताकत है वोट, उस वोट रूपी ताकत को आप बहुत सोच समझ करके डालें ताकि उससे एक स्वच्छ छवि के कैंडिडेट का आप चयन कर सकें अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए।
तो इस तरह का पूरा संदेश गया के डीएम और एसएसपी के माध्यम से दिया गया है कि आप निर्भीक होकर बगैर डरे हुए कहीं यदि कोई शिकायत है तो उसे भी आप दर्ज करा सकते हैं और निर्भीक होकर आप मतदान करें। कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है और खास करके जो गया के जो डीएम हैं और जो एसएसपी हैं वो जबरदस्त तैयारी किए हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये किस तरह की जबरदस्त तैयारी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। उसके सूचना तक का भी ख्याल रखा जा रहा है। कौन कितना तह में जा करके तैयारी किए हुए हैं ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि डीएम और एसएसपी अब की इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किए हैं कि कहीं से कोई वारदात होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। बिल्कुल गया में शांतिपूर्ण मतदान होने का उम्मीद जताई जा रही है और क्योंकि हेल्प सेंटर भी दिया गया है, मतदाता हेल्पलाइन का दिया गया है, नंबर भी आप देख पा रहे हैं, उस पर भी आप डायल कर सकते हैं और सीधा अपना शिकायत इस कॉल सेंटर में दर्ज करा सकते हैं। कहीं कोई शिकायत है, कहीं अफवाहें की जो बातें आ रही है उसे भी आप यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। तो ये तमाम दृश्य आप देख पा रहे हैं, गया जिला के चुनाव की तैयारी का दृश्य आप देख पा रहे हैं और अंज न्यूज मीडिया के हवाले से आज आप देख पा रहे हैं गया जिले के चुनाव की पूरी तैयारी और उसकी समीक्षा। और आप देखें कि गया के डीएम और एसएसपी ने कितनी जबरदस्त तैयारी कर रखे हैं और सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा की और सुरक्षा का इस बार जबरदस्त तैयारी किया गया है क्योंकि बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस बार दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को गया में होना है। उसके लिए गया के डीएम और एसएसपी पूरी तरह से रेडी हैं। यही जानकारी गया के डीएम और एसएसपी ने अंज न्यूज मीडिया को दिया है कि गया जी पूरी तरह से चुनाव के लिए रेडी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान गया जी में होगा। तो गया के डीएम और एसएसपी ने अंज न्यूज मीडिया को बताया कि अपने संदेश में उन्होंने कहा कि गया जी में बगैर भय के और निष्पक्ष रूप से निर्भीक होकर के अपना मतदान पोलिंग बूथ पर जाकर के करें। कहीं से कोई आपको असुविधा नहीं होगी और कड़ी सुरक्षा इसके लिए बहाल किया गया है। तो डीएम एसएसपी का सीधा संदेश है कि आप अपना मतदान निर्भीक होकर के पोलिंग बूथ पर जाकर के आप करें और इस चुनावी महापर्व में आप अपना योगदान दें और अपना बहुमूल्य वोट जो है, अपनी जो ताकत है आपकी वोट, उस बहुमूल्य वोट की ताकत को आप समझ बूझ करके डालें ताकि एक अच्छे कैंडिडेट उम्मीदवार का चयन आप कर सकें, ताकि जो कैंडिडेट होगा वही आपके वोट से जीत करके जाएगा। तो आप अच्छे कैंडिडेट का चयन करें और इस चुनावी महापर्व में आप अपना भागीदारी दें, अपनी भागीदारी वोट के माध्यम से सुनिश्चित करें और शांतिपूर्ण तरीके से निर्भीक होकर निष्पक्ष तरीके से वोटिंग करें। इसके लिए गया जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये तमाम संदेशों और तैयारियों को आप देख पा रहे हैं कि गया के डीएम और एसएसपी किस तरह से पूरी तरह से रेडी हैं, तैयार हैं। तो इन तमाम दृष्टिकोण से आप देखें और ये ताजा तरीन खबर आप देख पा रहे हैं गया जी का, क्योंकि अब गया जी का इलेक्शन जो दूसरे चरण में होना है 11 नवंबर को, वो वक्त अब बहुत ही कम बचा है। बस अब जो चुनाव की तैयारी वो पूरी हो चुकी है क्योंकि 11 नवंबर को वोटिंग होना है, पोलिंग होना है, मतदान होना है। इसके लिए गया डीएम और एसएसपी की संदेश है कि आप कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अपना मत का जो मतदान करना है उसे आप स्वच्छ तरीके से करें, भय और
किसी के दबाव में आकर का वोटिंग नहीं करें, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये बड़ी ब्रेकिंग खबर आप देख पा रहे हैं गया जिले से, और ये गया जिले का स्पेशल रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। गया के डीएम और एसएसपी के टोटल संदेश को आप देख पा रहे हैं और तैयारी को देख पा रहे हैं। इसके लिए अंज न्यूज मीडिया का आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हथौड़ा मार शो आप देख पा रहे हैं। तो आइए हम रिपोर्ट के समापन की तरफ चलते हैं। आप इसी तरह के हथौड़ा मार रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। रिपोर्ट को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।